ईरान और इजराइल, दो देश जो आज खुले मैदान में जंग लड़ रहे हैं, कभी दोस्त हुआ करते थे। ये बात है 1979 से पहले की, जब कॉमन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे, गहरे मिलिट्री कोऑपरेशन था और मजबूत इकोनॉमिक टाइज भी। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात दो दोस्तों की जिनकी दोस्ती अब कट्टर दुश्मनी में बदल चुकी है। आज भले ही ईरान और इजराइल दुश्मन हैं, लेकिन 1979 की ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन के पहले तक दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उनके बीच मिलिट्री और इकोनॉमिक टाइज बहुत मजबूत भी थे। असल में टर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी देश था जिसने 1948 में बने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब एशिया और अफ्रीका के कॉलोनीज आजाद हो रहे थे, दुनिया के सामने पैलेस्टीन का मुद्दा था। 1947 में यूएन ने पैलेस्टीन पार्टीशन प्लान प्रपोज किया था। ईरान उन 13 देशों में था जिन्होंने इसके खिलाफ वोट किया था। 1949 में भी ईरान ने इजराइल के यूएन मेंबर बनने के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की वजह से ईरान और इजराइल के बीच सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू हो गया था। पब्लिक में ईरान ने 1950 तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। उस टाइम पर वेस्ट एशिया में ईरान के पास सबसे बड़ी जूश पॉपुलेशन भी थी। 1953 में जब CIA के एक एलिजेड कूप के बाद शाह की वापसी हुई, तब ईरान इजराइल रिलेशंस में एक नए दौर की शुरुआत हुई। मोहम्मद रेजा शाह पहलवी के रूल में ईरान इजराइल अलायंस बना, जिसमें उनका कॉमन एनिमी था इजिप्ट और इराक। दोनों के बीच इकोनॉमिक, मिलिट्री और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन शुरू हो गया। दोनों अमेरिका के सपोर्टर थे और सोवियत यूनियन के खिलाफ थे। इजराइल के पीएम डेविड बेन गुरियो की अलायंस ऑफ द पेरिफेरी स्ट्रेटेजी में भी ईरान एक की पार्टनर था। उस टाइम ईरान इजराइल को 40% तेल सप्लाई करता था और बदले में वेपन्स, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल गुड्स लेता था। ईरान का तेल इजराइल के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि अरब कंट्रीज ने इजराइल पर ऑयल एम्बार्गो लगा रखा था। 1968 में ईलत एशकलन पाइपलाइन कंपनी बनाई गई, जिससे ईरानियन ऑयल को सुएज कैनाल से बाईपास करके इजराइल भेजा जाता था। बदले में इजराइल ने ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई किया, स्पेशली 1980 में इराक के खिलाफ लड़ाई के दौरान। मिसाइल्स, M40 एंटी टैंक गन्स, यूजी सब मशीन गन्स, एयरक्राफ्ट इंजन, सब कुछ इजराइल से आया। ईरान के शाह इजराइल की मिलिट्री सक्सेस से इम्प्रेस थे। प्रोजेक्ट फ्ला भी एक ईरानी इजरायली जॉइंट मिसाइल डेवलपमेंट वेंचर था। 1957 में ईरान की सीक्रेट पुलिस सावक भी CIA और मोसाद की मदद से ही बनी थी। कल्चरली भी पहलवी डायनेस्टी ईरान की प्री इस्लामिक हिस्ट्री को हाईलाइट करता था ताकि अरब कल्चर से अलग दिख सके। ये नैरेटिव भी इजराइल के साथ क्लोजनेस को जस्टिफाई करता था। लेकिन रिश्ते खराब कब होने लगे? 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन ने ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया और शाह की मोनार्की खत्म हो गई। लेकिन इनिशियली ईरान और इजराइल के टाइज फिर भी चलते रहे। इराक के सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ाई में दोनों के इंटरेस्ट सेम थे। इराक ने अरब इजराइल वॉर्स में हिस्सा लिया था। 1980-88 के ईरान इराक वॉर में इजराइल रिपोर्टेडली हर साल $500 मिलियन के आर्म्स ईरान को बेच रहा था। इजराइल ने स्विस बैंक अकाउंट्स भी खोले थे इस ट्रेड को कवर अप करने के लिए। उस टाइम ईरान की मिलिट्री डिवाइडेड थी। एक तरफ शाह की पुरानी आर्मी थी तो दूसरी तरफ नए बनाए गए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। इजराइल को लगा था कि ईरानियन मिलिट्री को आर्म्स देकर खोमेनी की रिजीम को वीक किया जा सकता है, लेकिन वक्त के साथ रिलेशंस खराब होते चले गए। ईरान ने इजराइल को लिटिल सेटन और US को ग्रेट सेटन कहना शुरू कर दिया। ईरान वेस्ट एशिया का लीडर बनना चाहता था। सऊदी अरेबिया और इजराइल दोनों को चैलेंज करने लगा। ईरान ने पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इसी दौरान ईरान ने हिजबुल्लाह जैसे शिया मिलिटेंट ग्रुप्स को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1991 के गल्फ वॉर के बाद ईरान इजराइल हॉस्टिलिटी पूरी तरह खुल के सामने आ गई। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद US एक सुपर पावर बन गया और ईरान और इजराइल हर रीजनल इशू पर एक दूसरे को अपोज करने लग गए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो 1980 में शुरू हुआ था, 1990 में एक बड़ी प्रॉब्लम बनता चला गया। इजराइल ने US के साथ मिलकर ईरान से कहा कि वो न्यूक्लियर एम्बिशंस छोड़ दे। इजराइल को लगता था कि ईरान का रेडिकल लीडरशिप दुनिया के लिए खतरा है। कोवर्ट ऑपरेशंस, पब्लिक थ्रेट्स और प्रॉक्सी वॉर्स शुरू हो गए। ईरान ने हिजबुल्लाह, मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास और हाउदीज जैसे ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया इजराइल के खिलाफ। इजराइल ने भी ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट और जनरल्स पर टारगेटेड असैसिनेशंस शुरू कर दिए।
लेबनान, गाजा और सीरिया में इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस का मेन मकसद ईरान को रीजनल डोमिनेंस से रोकना था। यही वो इतिहास है जिसने आज एक फुल फ्लेजेड वॉर का रूप ले लिया है। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी लाइव।